नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आज 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने पूरे भारत में वित्तीय बहिष्कार से सशक्तिकरण में जीवन बदल दिया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया। भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन चीन की विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड शटरंज टूर के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान और चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री टोक्यो में 15वें जापान भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की जापान की 8वीं यात्रा होगी और उनके समकक्ष शिगेरू इशिबा के साथ पहली शिखर वार्ता होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान दोनों नेता भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे, जिनमें रक्षा एवं सुरक्षा, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान शामिल है। एक रिपोर्ट। भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच $22 अरब से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच पुरानी मित्रता को और मजबूत करेगी और भारत जापान संबंधों को एक नया रोड मैप प्रदान करेगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन की यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 साल पूरे हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना की झलकियां साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने वित्तीय समावेशन में वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण पर पूरे भारत में जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा है कि जब समाज के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है और यह प्रधानमंत्री जनधन योजना से संभव हो पाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। कल सुबह केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी में राजभवन में नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन और सशस्त्र बलों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन भी करेंगे। सरकार ने कच्चे कपास पर आयात शुल्क छूट को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह निर्णय भारतीय कपड़ा क्षेत्र के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नुआखाई त्योहार के अवसर पर ओडिशा के नागरिकों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह त्योहार कृषि के प्रति सम्मान और किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। इस त्योहार का आनंद पारंपरिक संबलपुरी लोक साड़ियां और
उत्थान पहनकर लिया जाता है। ये पश्चिमी ओडिशा के लोगों के लिए अपार हर्ष और उल्लास लेकर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार किसानों के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक है, जिनकी कड़ी मेहनत से सभी का भरण पोषण होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों में 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना और तटीय कर्नाटक के लिए मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हुई। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 15 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण हुई कई भूस्खलनों में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आज लगातार तीसरे दिन यातायात के लिए बंद है। इस कारण विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग NH44 उधमपुर जिले में जखेनी और चिनानी के बीच कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। जम्मू के नगरोटा से रियासी, चिनानी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। कटरा और उधमपुर शहरों के यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ परिचय पत्र रखें ताकि उनकी आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी अवरोधों को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग राजमार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष। अरुणाचल प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री बालो राजा ने आज होलोंगी स्थित दोन्यी पोलो एयरपोर्ट से आउटबाउंड एयर कार्गो सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कार्गो सेवा की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने जोर देकर कहा है कि ये सेवा राज्य में तेजी से बाजार संपर्क स्थापित करके व्यापार के अवसरों का विस्तार कर कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करके किसान और कृषि उद्यमियों को काफी बढ़ावा देगी। उप मुख्यमंत्री ने इस पहल को सुगम बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और इंडिगो की सराहना की। रागी फसल तकनीकों को बढ़ावा देने एवं किसानों के बीच ज्ञान के आदान प्रदान को मजबूत करने के उद्देश्य से आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के लुंका सर्कल के अंतर्गत फार्मिंग और खलेटिंग में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के NEH कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र तवांग के सहयोग से फिंगर मिलेट फील्ड डेज और किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 99 किसानों ने भाग लिया। देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का आज दूसरा दिन है। मराठावाड़ा में भगवान गणेश का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। मराठवाड़ा में गणराय का आगमन धूमधाम से हुआ। इस वर्ष बहुत से गणेश महासंघ नशा मुक्त शहर की पहल कर रहे हैं। साथ ही गणेश मंडल एक वृक्ष एक मंडल अभियान और स्वच्छता अभियान पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उत्सव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस विभाग ने 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। धाराशिव जिले के उमरगा में प्रोफेसर श्यामराव रघुनाथराव चौहान स्मृति वाचनालय की उमरगा शाखा में अनोखे पुस्तक पढ़ने वाले गणपति की स्थापना की गई है। इस गणपति को प्रसाद स्वरूप पुस्तकें अर्पित की जाती है और प्राप्त पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी। चीन ने घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन सहित 26 विदेशी नेता 3 सितंबर को होने वाले विजय दिवस परेड में शामिल होंगे। चीन इस समारोह को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई बताता है। इस परेड में विदेशी नेताओं की मौजूदगी को लेकर जापान और चीन के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है, क्योंकि जापान ने विश्व नेताओं से इस आयोजन में शामिल न होने की अपील की थी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप में उपविजेता बनकर अपनी जगह पक्की कर ली। अमेरिका के वेस्ली सो ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।